आज बड़े घर की छोटी बहू की कहानी एक ऐसे विस्फोटक, जानलेवा और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां घर की पवित्र और शांत दहलीज अब कुरुक्षेत्र का वो मैदान बनने वाली है जहां रिश्तों का कत्ल होगा। आज अहाना को पता चलेगा कि जिस जेठानी को वो घर की लक्ष्मी और पोल्टू दादा की खुशियां समझ रही थी, वो असल में मौत की सौदागर और देश की दुश्मन है। कहानी की शुरुआत उस बेहद सनसनीखेज, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले पल से होती है जब अहाना, जो घर के लिए राशन और पूजा का सामान लेने बाजार गई थी, अचानक एक शॉर्टकट लेते हुए शहर की एक पुरानी, सुनसान और अंधेरी गली के कोने में ठिठक गई। वहां सन्नाटा था, लेकिन एक पुराने बिजली के खंभे के पीछे उसकी जेठानी पुजारिनी खड़ी थी। लेकिन आज उसका अंदाज किसी संस्कारी बहू जैसा नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर और मंझे हुए अपराधी जैसा था। अहाना ने अपनी सांसें रोकीं और एक टूटे हुए ऑटो रिक्शा के पीछे छुपकर देखा कि पुजारिनी ने बड़ी सावधानी से अपनी महंगी साड़ी के पल्लू के नीचे से एक काला चमकता हुआ हार्ड डिस्क और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकाले और सामने खड़े एक अनजान और खूंखार दिखने वाले आदमी को थमा दिए। वो आदमी काले जैकेट में था, चेहरे पर गहरा घाव था और वो किसी आतंकवादी संगठन का स्लीपर एजेंट लग रहा था। पुजारिनी ने बेहद दबी और क्रूर आवाज में कहा, ये लो, इसमें देश के डिफेंस सर्वर, मिसाइल प्रोजेक्ट्स और बैंक के सारे सीक्रेट कोड्स हैं। इसे आज रात ही बॉर्डर पार हेडक्वार्टर भेज दो। मुझे पूरा सिस्टम हैक करने के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए। ये सुनते ही अहाना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका शक यकीन में बदल गया कि ये औरत घर में डाका डालने नहीं, बल्कि देश बेचने आई है। अहाना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वहां से दबे पांव बिना आवाज किए निकलकर सीधे अपने बॉस और मेंटर रोहित सर को फोन लगाया। रोहित सर और अहाना तुरंत अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए शहर के सबसे बड़े पुलिस हेडक्वार्टर और कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। वहां अहाना ने जब सीनियर इंस्पेक्टर को उस डेटा शेयरिंग, उस अनजान आदमी के हुलिये और पुजारिनी की संदिग्ध हरकतों के बारे में विस्तार से बताया, तो इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर पर पुराना क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया और एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसे सुनकर अहाना की रूह कांप गई और पसीने छूट गए। इंस्पेक्टर ने बेहद गंभीर होकर चेतावनी देते हुए कहा, मिसेज अहाना, आप और आपका परिवार इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। जिस औरत को आप अपनी जेठानी समझ रही हैं, उसका असली नाम पुजारिनी नहीं, बल्कि नंदिनी रॉय उर्फ ब्लैक कोबरा है। वो एक ट्रेंड इंटरनेशनल स्पाई है और सबसे डरावनी बात यह है कि वो कभी भी निहत्थी नहीं चलती। हमारे खुफिया सूत्रों के मुताबिक उसने अपने पास हमेशा एक विदेशी 9mm की लोडेड गन और जहर की शीशी छुपाकर रखी होती है और वो उसे चलाने में माहिर है। अगर उसे जरा भी शक हुआ कि आप उसका राज जानती हैं या आपने पुलिस को खबर दी है, तो वो भागने से पहले सबूत मिटाने के लिए आपके पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। गन और मौत का नाम सुनते ही अहाना शॉक्ड रह गई। उसे अपने भोले भाले पोल्टू की चिंता सताने लगी कि वो एक खूनी के साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। पुलिस ने अहाना को सख्त हिदायत दी कि वो अभी घर जाए और सिर्फ उस पर बाज की तरह नजर रखे, उसे पकड़े नहीं। पुलिस पूरी फोर्स के साथ पीछे पीछे आएगी। अहाना डरते डरते, कांपते पैरों से, लेकिन फौलादी इरादों के साथ बड़े घर लौटी। घर में घुसते ही एक चूहे बिल्ली का खेल और मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया। अहाना हर पल, हर साये की तरह पुजारिनी का पीछा करने लगी। पुजारिनी किचन में पानी लेने जाती तो अहाना वहां खड़ी होती। पुजारिनी फोन पर बात करने छत पर जाती तो अहाना सीढ़ियों पर छुपी होती। पुजारिनी ड्राइंग रूम में होती तो अहाना बालकनी से उसे घूर रही होती। पुजारिनी, जो कि एक बेहद मंझी हुई, चालाक और शातिर जासूस थी, उसे अहाना के नजरों में वो बदलाव और वो आत्मविश्वास दिख गया। उसे महसूस हो गया कि अहाना का बर्ताव सामान्य नहीं है। उसकी छठी इंद्री ने खतरे की घंटी बजा दी। उसने तुरंत बाथरूम में जाकर नल चलाया और शोर के बीच अपना सीक्रेट सैटेलाइट फोन निकाला और अपने नेटवर्क के आदमी को ट्रेस करने को कहा। थोड़ी ही देर में उसे खबर मिल गई कि अहाना और रोहित सर आज पुलिस स्टेशन गए।